नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण बस यात्रा आपको ऐसी जगह ले जा सकती है जहां से लौटना नामुमकिन हो। कुंदन बस में चढ़ता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह कोई आम बस नहीं है। यात्रियों के चेहरे बदलने लगते हैं, खिड़कियों के बाहर सिर्फ घना अंधकार दिखता है और कंडक्टर एक खौफनाक रहस्य छुपाए बैठा है। यह बस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने रास्ते खो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, कुंदन ने ऐसा क्या किया था कि वह इस यात्रा पर आ गया। अब वह एक भयानक चुनाव के सामने है। क्या वह बच पाएगा या यह बस उसे वहां ले जाएगी जहां से कोई नहीं लौटता। तैयार हो जाइए एक डरावने, रहस्यमयी और दिमाग को झकझोर देने वाले सफर के लिए। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी कुंदन जी की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम कुंदन है, मैं 28 साल का हूं और दिल्ली में रहता हूं। मैं कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता हूं। हमेशा से घूमने फिरने का शौक था, लेकिन वक्त की कमी के कारण यह शौक पूरा नहीं कर पाता था। इस बार मैंने अपने दोस्तों के साथ मनाली जाने की योजना बनाई थी। ठंडी पहाड़ियों में वीकेंड बिताने का ख्याल ही रोमांचक था। हमने पहले से ही ट्रेन के टिकट बुक कर लिए थे, लेकिन ऐन मौके पर हमारे टिकट कंफर्म नहीं हुए। मेरे दोस्त अगले दिन की ट्रेन पकड़ने का मन बना रहे थे, मगर मैं जल्द से जल्द मनाली पहुंचना चाहता था। इसलिए मैंने रात की बस पकड़ने का फैसला किया। रात का समय था और मैं अकेले ही बस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। घर से निकलते वक्त माँ ने मुझसे कहा था, बेटा, रात में सफर करना थोड़ा जोखिम भरा होता है, संभल कर जाना। माँ की चिंता जायज थी, लेकिन मैंने हंसकर कहा, अरे माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, बस पकड़ूंगा और सुबह मनाली में होऊंगा। मां मुस्कुरा दी, मगर उनकी आंखों में एक हल्का सा डर दिख रहा था। मैं इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। बस स्टेशन मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहां पहुंचने में मुझे ज्यादा समय लग गया, क्योंकि दिल्ली की रात भी कम जिंदा दिल नहीं होती। सड़कों पर रोशनी फैली हुई थी और हल्की ठंड का एहसास हो रहा था। मैं सोच रहा था कि यह सफर कितना मजेदार होने वाला है। फोन निकालकर मैंने दोस्तों को मैसेज किया, मैं निकल चुका हूं, सुबह मिलते हैं। मुझे तब तक अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा सामान्य नहीं होने वाली थी। बस स्टेशन पर कदम रखते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आमतौर पर दिल्ली का कोई भी बस अड्डा हमेशा हलचल से भरा रहता है। रात के वक्त भी लोग यहां वहां जाते दिखते हैं, लेकिन यह बस स्टेशन असामान्य रूप से सुनसान था। चारों ओर सिर्फ गहरी खामोशी फैली थी। मैं सोचने लगा, यहां इतनी चुप्पी क्यों है? कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? लेकिन फिर मुझे याद आया कि यही वह जगह थी जहां से मनाली के लिए बसें चलती थीं। स्टेशन की इमारतें पुरानी और जर्जर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से इनकी मरम्मत नहीं हुई हो। जगह जगह दीवारों पर जमी धूल और उखड़ी हुई पेंटिंग्स यह दर्शा रही थी कि यह जगह अब ज्यादा इस्तेमाल में नहीं है। दूर एक टूटी हुई बेंच पर एक बुजुर्ग बैठे थे, मगर उनके हाव भाव अजीब थे। वह लगातार जमीन पर घूरे जा रहे थे, जैसे कुछ खोज रहे हों। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई अन्य यात्री नहीं दिखा। अचानक मेरी नजर एक बस पर पड़ी। यह बस अलग थी, काफी पुरानी, जंग लगी हुई और अंधेरे में अजीब सी दिख रही थी। आमतौर पर मनाली जाने वाली बसें काफी आधुनिक होती हैं, लेकिन यह बस वैसी नहीं थी। पीली टिमटिमाती रोशनी में इसकी खिड़कियां किसी खाली आंखों की तरह दिख रही थी। मुझे एक अजीब सी झुरझुरी महसूस हुई। थोड़ी हिम्मत करके मैं बस के पास गया। यह और भी पुरानी लग रही थी, जैसे किसी और युग की हो। मैं सोच में पड़ गया, क्या यही बस मुझे मनाली ले जाएगी? अगर हां, तो बाकी यात्री कहां हैं? ड्राइवर और कंडक्टर कहां हैं? क्या मैं किसी गलती से सुनसान जगह पर आ गया हूं? मेरे मन में सवालों की झड़ी लग गई। जैसे ही मैं बस के करीब पहुंचा, उसके दरवाजे अचानक चरमराते हुए खुले।
मेरी नजर ड्राइवर और कंडक्टर पर गई, जो अंदर अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। ड्राइवर की पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन कंडक्टर मुझे घूर रहा था। वह हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी, जिससे मुझे अजीब सा एहसास हुआ। कंडक्टर की वर्दी पुरानी और मटमैली थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह यूनिफॉर्म दशकों से नहीं बदली गई हो। उसकी टोपी थोड़ी टेढ़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ अनोखा देख रखा हो। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, बस अपनी सीट से खड़ा हुआ और मेरी ओर हाथ बढ़ाया, मानो टिकट मांग रहा हो। मैंने जेब से अपना बटुआ निकाला और पूछा, भैया ये बस मनाली जा रही है ना? उसने सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई। आमतौर पर कंडक्टर टिकट काटते वक्त यात्रियों से बातें करते हैं, लेकिन यह व्यक्ति बस मुझे देखे जा रहा था। मैं असहज महसूस कर रहा था, लेकिन फिर सोचा, हो सकता है वह ज्यादा बातूनी न हो। ड्राइवर अभी भी चुपचाप बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसने अब तक एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। आमतौर पर जब कोई यात्री बस में चढ़ता है तो ड्राइवर उसे एक नजर देख लेता है, लेकिन यह आदमी बिना हिले डुले बस के सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन जमी हुई हो। मैंने हिचकिचाते हुए बस में कदम रखा। अंदर की सीटों को देखा। ज्यादातर सीटें खाली थीं। बस के अंदर हल्की हल्की सड़ी हुई गंध आ रही थी, जैसे सीटों को सालों से साफ नहीं किया गया हो। कंडक्टर ने धीरे से पूछा, टिकट चाहिए? मैंने सिर हिलाया और पैसे बढ़ाए, लेकिन उसने बिना कोई रसीद दिए मेरे पैसे जेब में रख लिए और बस के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस धीरे धीरे स्टार्ट हुई और मेरी यात्रा शुरू हो गई। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा था, क्या मैंने सही फैसला किया? क्या मुझे इस बस में चढ़ना चाहिए था? बस के अंदर कदम रखते ही सबसे पहली चीज जो मैंने महसूस की वह थी घुटन। अंदर की हवा भारी लग रही थी, जैसे बरसों से किसी ने खिड़कियां नहीं खोली हों। हल्की पीली रोशनी में मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। बस लगभग खाली थी। मेरी उम्मीद थी कि मुझे कई यात्री मिलेंगे, पर्यटक, कॉलेज के छात्र या दिल्ली से बाहर जाने वाले आम लोग, लेकिन इस बस में केवल 4-5 यात्री थे और उनमें से कोई भी सामान्य नहीं लग रहा था। सबसे पहले मेरी नजर सामने की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ी। उनकी आंखें झुकी हुई थीं और वे आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी बातें मैं सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उनके हाव भाव में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे इस सफर को लेकर निश्चिंत नहीं थे। उनके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जो किसी बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। उसने गहरे रंग का सूट पहन रखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कोई सामान लेकर नहीं आया था, न कोई बैग, न कोई सूटकेस। उसकी आंखें लगातार खिड़की के बाहर टिकी थीं और उसका चेहरा एकदम भावहीन था। बस के सबसे आखिर में एक लड़की बैठी थी, जिसकी उम्र मेरी ही जितनी रही होगी। उसने काले रंग का स्वेटर पहन रखा था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उसकी आंखों में डर की हल्की झलक थी, जैसे वह इस यात्रा को लेकर सहज नहीं थी। मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं अकेला ऐसा नहीं था जिसे इस बस में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मैंने खुद को दिलासा दिया कि शायद यह सब मेरी कल्पना हो। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और बैग अपनी गोद में रख लिया, लेकिन मन के किसी कोने में यह सवाल गूंज रहा था, ये लोग कौन थे और यह बस इतनी खाली क्यों थी? बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। खिड़की से बाहर झांककर मैंने देखा कि हम शहर से बाहर निकल चुके थे। दिल्ली की जानी पहचानी सड़कें और इमारतें पीछे छूट चुकी थीं। अब चारों ओर घना अंधेरा था और सड़कें वीरान लग रही थीं। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि हम किसी अलग ही रास्ते पर थे। आमतौर पर मनाली जाने वाली सड़कें व्यस्त होती हैं, लेकिन यह रास्ता किसी सुनसान जंगल के बीच से जा रहा था। सड़क पर न कोई और वाहन था, न कोई दुकान, न कोई ढाबा। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अनजान जगह की ओर बढ़ रहे हों। तभी बस के अंदर लगी रेडियो अचानक बंद हो गई। अभी
कुछ मिनट पहले हल्का संगीत बज रहा था, लेकिन अब बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसर गया। ड्राइवर ने एक बार भी रेडियो को ठीक करने की कोशिश नहीं की और न ही कंडक्टर ने कोई प्रतिक्रिया दी। मैंने बाकी यात्रियों की ओर देखा। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जैसे यह कोई असामान्य बात न हो। लेकिन मेरे लिए यह असहज करने वाला था। सफर के दौरान बस में गूंजती हल्की आवाजें या गाने इंसान को सहज रखते हैं, लेकिन यहां तो सन्नाटा घुलता जा रहा था। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक घूंट लिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल वाली सीट थोड़ी हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां बैठी हो। मैंने जल्दी से उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरी थकान और दिमाग का खेल हो सकता है, लेकिन फिर सामने बैठे बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कुछ कहा। यात्रा शुरू हो चुकी है, अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं चौंक कर उनकी ओर देखा, लेकिन वे वापस अपनी खिड़की की ओर देखने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, क्या इस बस में कुछ गलत था या फिर मैं बेवजह डर रहा था? बस का सफर जारी था, लेकिन मैं समय का हिसाब नहीं रख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम कई घंटों से सफर कर रहे हैं, लेकिन घड़ी में मुश्किल से आधा घंटा ही बीता था। मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने कंडक्टर से पूछने की हिम्मत जुटाई, भैया ये बस मनाली के लिए सही रास्ते पर ही जा रही है ना? कंडक्टर ने मेरी ओर देखा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने बस इतना कहा, बस अपनी मंजिल तक ही जाती है। मुझे यह जवाब अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं कि शायद वह मुझे बेवजह डराना चाहता था। मैंने फिर से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अब अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका बस के अंदर आया। यह अजीब था क्योंकि बस की सभी खिड़कियां बंद थीं। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन किसी और ने इस हवा को महसूस नहीं किया था। तभी सीट के पीछे से मुझे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह एक धीमी अस्पष्ट आवाज थी, जैसे कोई किसी और से धीरे धीरे बातें कर रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने अपने फोन को निकाला और देखा कि सिग्नल पूरी तरह गायब थे। इंटरनेट नहीं चल रहा था, कॉल नहीं लग रही थी। मैं पूरी तरह से इस बस के भीतर फंस चुका था। तभी पीछे बैठी लड़की ने धीरे से कहा, तुमने भी महसूस किया ना? मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने सिर हिलाया। उसने धीरे से कहा, कुछ बहुत गलत हो रहा है, हमें यहां नहीं होना चाहिए था। बस के अंदर अजीब सा माहौल था। हर मिनट के साथ मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। हम अब एक घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे। मैंने पहले कभी ये रास्ता नहीं देखा था। ये कोई हाईवे नहीं था और न ही यहाँ कोई साइन बोर्ड था जो रास्ते की जानकारी देता। मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। भाई साहब, ये बस मनाली के लिए ही जा रही है ना? मैंने अपने पास बैठे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा। उन्होंने मेरी ओर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में अजीब सी रिक्तता थी, जैसे वे मेरी बात सुन ही नहीं पा रहे थे। माफ कीजिएगा, मैंने दोबारा पूछा, इस बार थोड़ा जोर से। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी गर्दन हल्के से घुमाई और बहुत धीमी आवाज में बोले, कोई भी कहीं नहीं जा रहा बेटा, बस चलती रहती है। उनके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने यह क्या कहा और इसका क्या मतलब था। मैंने कंडक्टर की तरफ देखा जो ड्राइवर के बगल में खड़ा था। मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर उससे पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है? यह हाईवे तो नहीं लगता। कंडक्टर ने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, रास्ता वही होता है जो हमें दिखता है। कभी कभी सही रास्ते पर होते हुए भी लोग खो जाते हैं। मुझे उसका जवाब सुनकर और भी घबराहट हुई। ऐसा लग रहा था कि ये लोग मेरे सवालों से बच रहे थे या फिर कुछ ऐसा जानते
थे जो मैं नहीं जानता था। मैंने बाकी यात्रियों की ओर देखा। सब चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी अजीब नशे में हो। किसी ने मेरे सवालों पर ध्यान नहीं दिया। बस कि सबसे पीछे बैठी लड़की अब भी मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में भय था और शायद मुझे देखकर उसे थोड़ा भरोसा भी हो रहा था कि वह अकेली नहीं है। मुझे महसूस हुआ कि इस बस में कुछ सही नहीं था, लेकिन सवाल यह था कि मैं यहां फंस कैसे गया, और सबसे महत्वपूर्ण, अब क्या करूं। बस की खिड़की से बाहर झांकते ही मैंने महसूस किया कि आसपास का नजारा लगातार बदल रहा था। कुछ देर पहले हम जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन अब सड़क के दोनों ओर वीरान मैदान थे जिनमें सूखे पेड़ खड़े थे। अजीब बात है, मैंने खुद से बुदबुदाया। मैंने पहले कभी ऐसा रास्ता नहीं देखा था। दिल्ली से मनाली के सफर में कई छोटे कस्बे और ढाबे आते हैं, लेकिन यहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मुझे शक हुआ कि कहीं मैं गलत बस में तो नहीं बैठ गया। मैंने अपने बैग से टिकट निकाला। बस का नंबर वही था जो टिकट पर लिखा था। तो फिर यह अलग रास्ता कैसे हो सकता है? बस में अब तक किसी भी यात्री ने यह सवाल नहीं उठाया था कि हम कहां जा रहे हैं। हर कोई शांत था, जैसे वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। मैंने अपने माथे पर हाथ फेरा। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। कुछ मिनटों बाद बस एक तीखे मोड़ से गुजरी और अब हम किसी संकरे रास्ते पर थे। सड़क के किनारे घने पेड़ थे जो बहुत पुराने लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, नमी और सड़े हुए पत्तों की। तभी बस अचानक धीमी हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अब रास्ता और भी अजनबी लग रहा था। चारों तरफ कोहरा सा था, जैसे हम किसी और ही दुनिया में जा रहे थे। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यह सच में मनाली जाने वाला रास्ता था, या फिर मैं किसी ऐसी जगह पहुंच रहा था जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। जैसे ही बस घने कोहरे के बीच आगे बढ़ी, मैंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ काले साए जैसे लोग खड़े थे। वे बिल्कुल शांत थे, बिना हिले डुले, जैसे कोई मूर्ति हो। उनके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे, ढीले कुर्ते और धोती पहने हुए। कुछ ने ऊनी शॉल ओढ़ रखी थी। यह अजीब था क्योंकि यह इलाका सुनसान था और इतनी रात को यहां कोई क्यों खड़ा होता। मैंने बाकी यात्रियों की ओर देखा, लेकिन किसी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या मैं ही इन्हें देख सकता हूं? बस उनकी ओर से गुजर रही थी और जैसे ही हमने उन्हें पार किया, उनमें से एक आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मेरी ओर देखा। उसकी आंखें, वे पूरी तरह काली थी। मैंने घबराकर अपनी नजरें हटा ली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब मैंने फिर से खिड़की से झांका तो वे सब गायब हो चुके थे। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। यह सब क्या था? मैंने घबराहट में पीछे बैठी लड़की की ओर देखा। उसने भी शायद उन्हें देखा था, क्योंकि उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तुमने भी देखा? मैंने उससे धीरे से पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। बस के अंदर ठंडी हवा बहने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि यहां कुछ बहुत गलत था। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी मैंने कंडक्टर के होठों से निकले शब्द सुने। भूल गया। यह एक मामूली बात भी हो सकती थी, लेकिन इस माहौल में, इस बस में यह शब्द किसी खतरे की चेतावनी की तरह लग रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद यह मेरा भ्रम है, लेकिन जैसे ही मैंने कंडक्टर की ओर देखा, मुझे महसूस हुआ कि वह अब भी मुझे घूर रहा था। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी, जैसे वह मेरे दिमाग में चल रहे डर को भांप चुका हो। भाई साहब, यह बस कब तक पहुंचेगी? मैंने जबरदस्ती अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखते हुए पूछा। कंडक्टर ने मुझे घूरते हुए एक पल सोचा, फिर धीरे से बोला, बस अपनी मंजिल पर पहुंचेगी, लेकिन हर किसी की मंजिल एक जैसी नहीं होती साहब। मुझे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। क्या मतलब? मैंने जल्दी से पूछा। वह हंसा। यह हंसी अजीब थी, ना तो जोर से ना ही हल्की, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की हंसी
जो किसी अजीब रहस्य का आनंद उठा रहा हो। फिर उसने कहा, कुछ लोग भूल जाते हैं कि वे कहां जा रहे थे और फिर रास्ता बदल जाता है। मेरे दिमाग में बिजली सी कड़ी। कहीं यह वही बात तो नहीं थी जो पीछे बैठे बुजुर्ग ने कही थी? कोई कहीं नहीं जा रहा, बस चलती रहती है। मुझे अब यह बस एक साधारण यात्रा का माध्यम नहीं लग रही थी, यह कुछ और ही थी। ऐसा लग रहा था कि हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, बस अपनी गति से चल रही थी। मैं अब भी खिड़की के बाहर देख रहा था, इस उम्मीद में कि कोई परिचित जगह दिख जाए। हम एक जगह पहुंचे जहां मुझे यकीन था कि एक छोटा कस्बा होना चाहिए था। मैंने पहले भी इस रास्ते से यात्रा की थी और मुझे याद था कि इस मोड़ पर एक ढाबा और कुछ दुकानें होती थीं। लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ घना जंगल और बीच में एक टूटी फूटी सड़क। मेरा दिमाग उलझने लगा। भैया, यहां तो एक कस्बा था ना? मैंने ड्राइवर से पूछा। उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, रास्ता बदल गया है। मेरे अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ड्राइवर ने पहली बार मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, बेजान, ठंडी, जैसे वह इंसान ही ना हो। फिर उसने कहा, जब कोई रास्ता भूल जाता है तो रास्ता भी उसे भूल जाता है। मुझे ठंड लगने लगी। यह एक सामान्य सफर नहीं था, हम कहीं और जा रहे थे, लेकिन कहां? अब तक मैं इतना उलझ चुका था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बस में आखिर क्या हो रहा है। मैंने एक और कोशिश की। मैं अपनी सीट से उठकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि बाकी यात्री अब भी असामान्य रूप से शांत थे। पीछे बैठे बुजुर्ग व्यक्ति का सिर झुका हुआ था। वह धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने ध्यान से सुना, बस चलती रहती है, बस चलती रहती है, बस चलती रहती है। हर बार वही शब्द एक ही लय में बिना रुके। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने उस लड़की की ओर देखा जिसने पहले मेरी बात समझी थी। उसकी आंखों में अब भी वही डर था। तुम ठीक हो? मैंने धीरे से पूछा। उसने मेरी ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर और गहराता गया था। फिर अचानक वह मेरे करीब आई और फुसफुसाई, हमें यहां से निकलना होगा, यह बस सही नहीं है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम क्या जानती हो? मैंने जल्दी से पूछा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बस में एक जोरदार झटका लगा। मैं अपनी सीट से गिर पड़ा। बाकी यात्री हिले तक नहीं। ड्राइवर ने अचानक गियर बदला और बस की रफ्तार बढ़ गई। तभी खिड़की के बाहर मैंने देखा, हम अब किसी भी सामान्य सड़क पर नहीं थे। हम एक अनजान रास्ते पर पहुंच चुके थे जहां सिर्फ कोहरा और अंधेरा था। बस कितनी देर से चल रही थी इसका कोई अंदाजा नहीं था। मेरी घड़ी रुकी हुई थी। फोन की बैटरी कब खत्म हो गई इसका पता ही नहीं चला। बाहर सिर्फ अंधेरा था, घना, ठंडा और अनजाना। फिर अचानक बस धीमी होने लगी। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो धुंध के बीच एक छोटा सा रेलवे स्टेशन दिखा। प्लेटफॉर्म पर लगी टूटी फूटी नेम प्लेट पर कुछ लिखा था, लेकिन धुंध और धूल के कारण साफ नहीं दिख रहा था। बस के झटके से रुकते ही मेरी नजर बोर्ड पर गई, कालसी स्टेशन। मेरा माथा सिकुड़ गया। कालसी स्टेशन। मैंने उत्तराखंड और हिमाचल के कई छोटे रेलवे स्टेशनों के बारे में सुना था, लेकिन कालसी स्टेशन का नाम कभी नहीं सुना। यह और भी अजीब बात थी कि एक हाईवे पर चलने वाली बस किसी रेलवे स्टेशन पर क्यों रुकी थी। मैंने ड्राइवर की ओर देखा। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, बेजान, ठंडी। कंडक्टर सीट के पास खड़ा होकर चुपचाप बाहर देख रहा था। ये कहां आ गए? मैंने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। बस में बाकी यात्री भी चुप थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। मुझे अब डर साफ महसूस होने लगा था। बस रुक गई थी, लेकिन किसी ने भी हिलने डुलने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा शायद बाकी लोग भी मेरी तरह उलझन में थे। इसलिए मैंने धीरे से अपनी सीट छोड़ी और खड़े होकर चारों ओर देखा। भाई साहब, यह कौन सा स्टेशन है?
मैंने पीछे बैठे आदमी से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी जगह पर स्थिर बैठा रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मैंने अगली सीट पर बैठी महिला की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबी हो। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। सब लोग यहां एक अजीब तरह की नींद में थे, मगर उनकी आंखें खुली थीं। कुछ गलत है, मैंने खुद से बुदबुदाया। बाहर देखते ही एहसास हुआ कि मुझे ताजी हवा की जरूरत थी। मैंने झट से कंडक्टर की ओर देखा। मैं नीचे उतर कर देख सकता हूं? उसने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। यह बस की पहली अजीब बात थी। कोई टिकट चेक नहीं कर रहा था, कोई नियम नहीं थे। मैं जहां जाना चाहता था जा सकता था। मैंने एक लंबी सांस ली और बस के दरवाजे से नीचे उतर गया। जैसे ही मैंने जमीन पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। यह ठंड मौसम की नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, कुछ अनजाना, कुछ असहज। स्टेशन लगभग सुनसान था। प्लेटफॉर्म के किनारे पड़ी बेंचें जर्जर हो चुकी थीं, लकड़ी की पट्टियां उखड़ गई थीं और जगह जगह जंग लगी लोहे की कीलें निकली हुई थीं। रेलवे ट्रैक भी पुराना और जंग खाया हुआ था, जैसे इस पर वर्षों से कोई ट्रेन ना गुजरी हो। लेकिन सबसे अजीब बात थी हवा में एक अजीब सी गंध, सीलन और पुराने कागजों की मिली जुली महक, जैसे बहुत पुरानी किताबों से आती है। मैंने चारों ओर देखा। स्टेशन का कोई कर्मचारी नहीं था, कोई वेटिंग रूम नहीं, कोई दुकान नहीं, बस सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा कि मेरे जूतों की आवाज भी मुझे डरावनी लगने लगी। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर बस की तरफ देखा। बस वहीं थी। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा था। कंडक्टर भी पास ही खड़ा था, लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं था। मुझे हल्की राहत मिली, लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी स्टेशन के एक कोने में खड़े उस आदमी पर जो मुझे घूर रहा था। वह आदमी अब भी कोने में खड़ा मुझे घूर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा तो डर और बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने अपनी नजरें हटाई और स्टेशन का निरीक्षण करने लगा। थोड़ी दूरी पर एक पुराना टिकट काउंटर दिखा। कांच धूल से ढका था। लकड़ी की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, मानो किसी ने सालों से इसे छुआ भी ना हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उस आदमी के होंठ हिले। वे आ रहे हैं। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी, जैसे वह बहुत दिनों से बोला ही न हो। कौन आ रहे हैं? मैंने घबरा कर पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैं तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और कांपते होठों से दोबारा कहा, वे आ रहे हैं, बस में वापस जाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह आदमी कौन था? क्या यह सच में मुझे कोई चेतावनी दे रहा था, या फिर यह भी इस जगह की किसी भूत या ताकत का हिस्सा था? मैंने एक नजर बस की ओर डाली। बस अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ज्यादा देर तक यहां रुका तो शायद मैं वापस कभी न जा पाऊं। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैं लगभग भागते हुए बस की ओर बढ़ा। मुझे लगा कि बस में लौटते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंचा, मैं अचानक ठिठक गया। बस गायब हो चुकी थी। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। नहीं, यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ मिनट पहले ही तो बस यहां थी। मैंने पूरे स्टेशन पर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां बस का नामो निशान तक नहीं था। यह संभव ही नहीं था। ड्राइवर और कंडक्टर भी नहीं दिख रहे थे। अब तो बाकी यात्री भी कहीं नहीं थे। यह सब क्या हो रहा है? मेरे कानों में वही अजीब आवाज फिर से गूंजने लगी, वे आ रहे हैं। मेरे पैर कांपने लगे। तभी दूर से एक अलग तरह की आवाज आई, किसी पुराने इंजन की धीमी घरघराहट। ये कोई आम गाड़ी नहीं थी, इसके पहिए लोहे जैसे भारी थे। इंजन की गूंजती आवाज हवा में एक अजीब सनसनाहट भर रही थी, जैसे यह दुनिया से परे किसी और जगह की चीज हो। अब मुझे समझ आ गया था। मैं इस स्टेशन पर फंस चुका था।
बस अब एक अजीब रास्ते पर बढ़ रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन हर चीज अब अनजानी लगने लगी थी। जब मैंने यह यात्रा शुरू की थी तो यह एक सीधा पहचाना हुआ मार्ग था, लेकिन अब रास्ता किसी और ही दुनिया का लग रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे। यह वही दिल्ली से मनाली जाने वाला रास्ता नहीं है। मैंने ड्राइवर को देखा, वह बिना किसी भावना के सड़क की ओर देख रहा था, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी कि हम कहां जा रहे हैं। भाई साहब, यह कौन सा रास्ता है? मैंने उससे पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपनी सीट से उठकर आगे जाने की कोशिश की, लेकिन तभी कंडक्टर ने मुझे घूर कर देखा। बैठ जाओ, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट भर दी। मैं वापस बैठ गया, लेकिन अब मैं शांत नहीं रह सकता था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रास्ते पर कोई और गाड़ी नहीं थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई साइन बोर्ड भी नहीं। यह रास्ता मुझे कहीं भी नहीं ले जा रहा था। अब तक मुझे यह समझ आ गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ थी। मैं इस बस में अकेला नहीं था, लेकिन बाकी यात्री किसी तरह से अलग महसूस हो रहे थे। मैंने अपने सामने बैठे आदमी को देखा। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो अब तक चुपचाप बैठा था। क्या आप जानते हैं कि यह बस कहां जा रही है? मैंने उससे पूछा। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। तुम भी पहली बार आए हो? उसने धीरे से पूछा। मुझे उसके सवाल का मतलब समझ में नहीं आया। क्या मतलब? वह कुछ नहीं बोला, बस फिर से सामने देखने लगा, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। मुझे लगने लगा कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन सब कुछ इतना वास्तविक था कि मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था। पीछे की सीट पर बैठी एक औरत मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। मैंने उससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने बस धीरे से सिर हिलाया, जैसे मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो। मुझे महसूस हुआ कि इन यात्रियों ने शायद पहले भी यह सफर किया था। शायद वे जानते थे कि हम कहां जा रहे हैं, और शायद वे जानते थे कि वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बस का रास्ता अब सीधा नहीं था। सड़क अचानक पहाड़ी हो गई थी। हमारे चारों तरफ घने पेड़ थे, लेकिन ये पहाड़ियां सामान्य नहीं लग रही थी। सड़क अजीब तरीके से मुड़ रही थी, जैसे इसे इंसानों ने नहीं बल्कि किसी और चीज ने बनाया हो। बस की हेडलाइट्स के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। सड़क पर कोई निशान नहीं था, कोई गांव नहीं था, कोई संकेत नहीं था कि हम अब भी किसी वास्तविक स्थान पर थे। बस एक मोड़ से गुजरी और मैंने देखा नीचे एक खाई थी। अगर बस जरा सा भी इधर उधर हुई तो हम सीधे नीचे गिर सकते थे। ड्राइवर अब भी एक अजीब सी स्थिरता के साथ गाड़ी चला रहा था। भाई साहब, यह रास्ता कहां जा रहा है? मैंने दोबारा पूछा। इस बार ड्राइवर ने मुझे देखा। तुमने इसे खुद चुना है, उसने धीमे से कहा। उसके शब्द सुनकर मेरे अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने इसे खुद नहीं चुना था, यह बस मुझे यहां ले आई थी। बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब मैं नहीं जानता था कि यह कहां जा रही है। लेकिन मुझे एक बेचैनी महसूस हो रही थी। बाहर घना अंधेरा था और उस अंधेरे में कुछ था, कुछ जो हमें देख रहा था, सुन रहा था। फिर अचानक मैं सुन सकता था एक धीमी फुसफुसाहट। मैंने झटके से खिड़की की तरफ देखा। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन आवाज वहीं थी। यह असंभव है, मैंने खुद से कहा। बस में बाकी यात्री शांत बैठे थे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन मैं सुन सकता था। धीरे धीरे कई आवाजें एक साथ बोलने लगीं। कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं और कुछ बस मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने अपनी सीट के नीचे झांक कर देखा। मेरे जूते ठंडे पड़ चुके थे, जैसे बस के फर्श से कोई ऊर्जा निकल रही हो। तुम सुन सकते हो? अचानक कंडक्टर ने पूछा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे लगा शायद यह भी एक फुसफुसाहट थी। क्या? अगर तुम सुन सकते हो तो इसका मतलब है उन्होंने तुम्हें चुन लिया है। मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। कौन? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जिन्होंने कभी इस सफर को पूरा नहीं किया, अब तक बस घने जंगल में प्रवेश कर चुकी थी,
लेकिन इस जंगल में कुछ था, कुछ असामान्य। पेड़ों के पीछे कुछ हलचल हो रही थी। सामान्य जंगलों की तरह हवा चलने पर पत्तियां हिलती थीं, लेकिन यहां पेड़ स्थिर थे, फिर भी उनके पीछे कुछ हिल रहा था। मैंने खिड़की के शीशे पर अपनी सांस छोड़कर उसे धुंधला किया, फिर धीरे से अपनी उंगलियों से उसे मिटाया ताकि साफ दिख सके। मैंने जो देखा उसने मेरी आत्मा तक को कंपा दिया। पेड़ों के पीछे छायाएं थीं, लंबे दुबले शरीर बिना चेहरों के। वे हमारी बस के साथ साथ चल रही थीं, लेकिन उनके कदम नहीं दिख रहे थे। उनमें से एक ने सिर घुमाया और फिर मैं उसके चेहरे को देख सकता था। नहीं, चेहरा नहीं था, बस एक गहरा खाली गड्ढा था जहां आंखें होनी चाहिए थीं। मैंने घबराकर खिड़की से हटकर अपनी सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गईं। तुमने देख लिया ना? कंडक्टर की आवाज फिर आई। मैंने उसकी ओर देखा। तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यह बस एक आम बस नहीं थी। ड्राइवर का अजीब व्यवहार मेरे शक को और बढ़ा रहा था। वह बस सीधे आगे देख रहा था, उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। उसकी मुट्ठी सख्त होकर स्टीयरिंग पर जमी हुई थी और वह कुछ बुदबुदा रहा था। मैंने धीरे से उसकी तरफ झुककर सुना, वे हमें देख रहे हैं, वे हमें देख रहे हैं, हमें लौटने नहीं देंगे। मैं झटके से पीछे हट गया और बाकी यात्रियों की ओर देखा। कोई भी परेशान नहीं लग रहा था। अंकल, गाड़ी रोकिए, मैंने चिल्लाया। ड्राइवर के सिर में हल्की सी हरकत हुई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तभी बस की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगीं। अचानक एक जोरदार झटका लगा। बस झटके से हिली और ऐसा लगा जैसे कुछ भारी चीज उसके ऊपर गिर गई हो। ड्राइवर ने पहली बार अपनी आंखें झपकाईं। बुदबुदाते हुए मैं बस में बैठा कांप रहा था। अब तक जो कुछ भी अनुभव हुआ था उसने मेरी सोचने समझने की शक्ति को जैसे कुंद कर दिया था। यह बस कोई साधारण बस नहीं थी और इसके यात्री भी आम लोग नहीं थे। मैंने धीरे धीरे अपने आसपास देखा। बाकी यात्री अब भी अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी त्वचा पीली और बेजान हो गई थी, जैसे खून सूख चुका हो। उनके चेहरे सिकुड़ गए थे, आंखें गहरी धंस गई थीं। मुझे अचानक एक अजीब एहसास हुआ। मैं उन सब के बीच अकेला इंसान था। मेरे ठीक सामने बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला का चेहरा पहले तो सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, उसकी आंखों का सफेद हिस्सा धीरे धीरे काला हो रहा था। उसके गालों की हड्डियां बाहर निकल आई थीं और होठों के किनारे अजीब से घाव बन चुके थे। आप ठीक हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके ठीक बगल में बैठा आदमी, जो अब तक सिर झुकाए हुए था, अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। उसने अपने होठों को हिलाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। यह इंसान नहीं है, मेरे भीतर किसी ने फुसफुसाया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उठा और आगे की सीट पर बैठे किसी और को पुकारने की कोशिश की। कोई है? लेकिन कोई नहीं बोला। वे सब देख रहे थे। उनकी गर्दनें मेरी ओर मुड़ चुकी थीं, लेकिन उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। मैंने डर के मारे अपनी सीट पकड़ ली। यह असंभव है। यह वही लोग थे जो कुछ देर पहले तक घबराए हुए यात्री लग रहे थे। अब वे कुछ और बन चुके थे। तुम भी बदल रहे हो कुंदन। मैंने अपने हाथों को देखा। मेरी उंगलियां ठंडी हो गई थीं, जैसे उन पर बर्फ की परत जम रही हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब बाहर घना अंधेरा था। बस के भीतर भी अंधेरा बढ़ने लगा था। सीटों के किनारे, फर्श के नीचे, छत पर, हर जगह गहरे लंबे साए फैल रहे थे। वे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, दीवारों से निकलते हुए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो। सबसे भयानक बात यह थी कि वे साए सामान्य नहीं थे, वे हिल रहे थे। मैंने ध्यान दिया कि वे साए यात्रियों की ओर बढ़ रहे थे। वे उनके शरीर से ऐसे लिपट रहे थे जैसे जड़ों ने पेड़ को जकड़ लिया हो। तभी एक आदमी जो पिछली सीट पर बैठा था अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं,
उसका शरीर झटके खाने लगा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी परछाई उससे अलग होने लगी। हाँ, सचमुच अलग, जैसे ही उसकी परछाई फर्श से खड़ी हुई, वह पूरी तरह एक अलग आकृति बन गई। वह आदमी अब भी सीट पर कांप रहा था, लेकिन उसकी परछाई वह पूरी तरह जीवित थी। यह सच नहीं हो सकता, मैंने बुदबुदाया। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और दूसरी सीटों के पास पहुंची। उसने अपना लंबा काला हाथ एक यात्री की गर्दन पर रखा। उस आदमी ने एक क्षण के लिए तड़पकर आंखें खोली और फिर पूरी तरह शांत हो गया। अब उसकी भी परछाई उससे अलग हो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि यह बस किसी और ही नियमों से चल रही थी और मैं शायद अब भी इंसान था। डर से मेरा गला सूख रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और कंडक्टर के पास पहुंचा। यह क्या हो रहा है? मैंने लगभग चीखते हुए पूछा। कंडक्टर ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम्हें सच जानना है? उसने धीरे से कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। यह रास्ता नहीं है कुंदन, उसने धीरे से कहा। यह तुम्हारी भूल है। मेरे दिमाग में एक अजीब सा झटका लगा। मतलब इस सफर से कोई नहीं लौटता, कंडक्टर ने कहा। जो एक बार इस बस में चढ़ गया वह कभी वापस नहीं जा सकता। मेरा सिर चकराने लगा। पर मैं बस से उतर सकता हूं, है ना? कंडक्टर ने हंसकर मेरी तरफ देखा। कभी किसी ने पूछा कि यह बस कहां जा रही है? मैं चुप रहा। कभी किसी ने टिकट लिया? अब मुझे एहसास हुआ इस बस में कोई टिकट नहीं था, कोई गंतव्य नहीं था। तो फिर यह बस चल किस लिए रही है? कंडक्टर का चेहरा गहरा पड़ गया। इसका जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने बस पर चढ़ने की गलती कर दी है। कंडक्टर की बातों ने मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी थी। मुझे अब पूरा यकीन हो चुका था कि मैं किसी भयंकर मुसीबत में फंस चुका हूं, लेकिन मेरी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। बस अब भी अंधेरे रास्ते पर दौड़ रही थी और मैं लगातार बाहर झांककर देख रहा था कि हम किस ओर जा रहे हैं। अचानक खिड़की के बाहर कुछ जाना पहचाना दिखा। मैंने अपनी आंखें घुमाकर देखा और मेरी सांसें थम गई। बस फिर से उसी स्टेशन पर पहुंच गई थी, लेकिन यह वही स्टेशन नहीं था जिसे मैंने पहले देखा था। स्टेशन का नाम कालसी स्टेशन अभी भी बोर्ड पर लिखा था, लेकिन अब वह जर्जर हो चुका था। वहां की दीवारें टूटी हुई थीं, जगह जगह दरारें पड़ी थीं और बोर्ड के अक्षर धुंधले पड़ चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि स्टेशन के चारों तरफ भूतिया आकृतियां घूम रही थीं। वे सभी धुंधली काली परछाइयों की तरह दिख रही थीं। वे यहां वहां भटक रही थीं, मानो किसी चीज की तलाश कर रही हो। मैं जितना ध्यान से देखता उतना ही अधिक डर मुझे महसूस होता। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म पर पड़ी। वहां एक ट्रेन खड़ी थी, लेकिन वह ट्रेन पूरी तरह जंग लगी हुई थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर घना अंधेरा था। या यह असली नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। तभी एक परछाई प्लेटफॉर्म से हटी और मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखें वह दो जलती हुई रोशनी की तरह चमक रही थीं। उसकी काली आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने डर के मारे अपनी खिड़की से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बस के अंदर पहले से ही अंधेरे के साए मुझे घेर रहे थे। स्टेशन का दृश्य मेरे सामने अब भी स्पष्ट था, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ वहां तक सीमित नहीं था। मैंने कंडक्टर और ड्राइवर को गौर से देखा। उनका हाव भाव अब पहले से अलग लग रहा था। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन उसके होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने ध्यान दिया कि उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर अजीब तरीके से चल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। तुम लोग कौन हो? मैंने कंडक्टर से पूछा। उसने मुझे घूर कर देखा। हम सिर्फ मार्गदर्शक हैं, उसने कहा। पर बस को जो चला रहा है वह हम नहीं हैं। तो फिर कौन चला रहा है? उसने एक गहरी सांस ली। यह बस एक रास्ता है,
कुंदन, एक ऐसा रास्ता जिससे लौटने का कोई तरीका नहीं है। मैंने खिड़की से फिर झांका। स्टेशन अब पीछे छूट चुका था, लेकिन उस जगह की भयानक छवि अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। तभी बस के अंदर फिर से हलचल होने लगी। यात्रियों के चेहरे और भी विकृत हो चुके थे। उनकी त्वचा झड़ रही थी, उनकी आंखों में अब कोई भाव नहीं बचा था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अब वे सभी सिर्फ मुझे घूर रहे थे। मुझे इस नर्क से बाहर निकलना था। मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, वह ठंडा और चिपचिपा महसूस हुआ, मानो वह धातु का न होकर किसी जीवित चीज का हिस्सा हो। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन वह हिला तक नहीं। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कंडक्टर की आवाज पीछे से आई। अब तुम भी हमारे साथ हो? नहीं, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मैंने इधर उधर देखा, कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। अगर दरवाजा नहीं खुलता तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बस अब किसी सड़क पर नहीं थी। हम गहरी अंतहीन खाई के ऊपर हवा में चल रहे थे। नीचे सिर्फ अंधेरा था, घना अनंत अंधेरा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, कंडक्टर ने कहा। तुमने इस यात्रा को खुद चुना है, मैंने कुछ नहीं चुना, मैंने चीख कर कहा। पर यह बस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो इसे तलाशते हैं। कंडक्टर की आवाज और गंभीर हो गई। मैंने इसे तलाशा नहीं था, तो फिर तुम यहां कैसे आए? मेरे दिमाग में एक बिजली सी कड़की। सच में मैं यहां कैसे आया था? मैंने बस स्टेशन पर इस बस को देखा था, लेकिन मैं वहां गया ही क्यों था? मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। यह सब एक भयानक सपना लग रहा था, लेकिन यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। और इस हकीकत में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बस अब भी अपनी अनजानी दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन बाहर का नजारा अब और भी डरावना हो चुका था। सड़क के दोनों तरफ काले घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं ऐसे लटक रही थीं जैसे वे हमारे ऊपर झुक रही हों। उनकी छायाएं बस के शीशों पर पड़ रही थीं, और जब मैंने गौर से देखा तो मुझे लगा कि वे शाखाएं नहीं बल्कि हाथ हैं। लंबी हड्डियों से भरी उंगलियां जो हमें पकड़ने के लिए तैयार थीं। मुझे एहसास हुआ कि बस अब धीमी हो रही थी, जैसे उसका वजन बढ़ता जा रहा हो। मुझे लगा कि हम किसी दलदल में फंस रहे हैं, या फिर शायद सड़क ही नीचे धंस रही थी। यात्रियों का अजीब व्यवहार अब भी जारी था। वे बिना किसी प्रतिक्रिया के बैठे हुए थे, लेकिन उनके शरीर पर बदलाव साफ दिखने लगा था। कुछ के बाल झड़ चुके थे, कुछ के चेहरों पर गहरे घाव उभर आए थे। मुझे एक बेचैनी महसूस हुई। यह रास्ता हमें कहां ले जा रहा है? मैंने खुद से बुदबुदाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाहर अंधेरा घना होता जा रहा था और सड़क अब सपाट नहीं रह गई थी। कभी ऐसा लगता कि हम ऊंचे पहाड़ों की तरफ चढ़ रहे हैं, और अगले ही पल सड़क नीचे गिरने लगती। अचानक बस जोर से हिलने लगी। एक झटका लगा और मैं अपनी सीट से लगभग गिर पड़ा। ड्राइवर ने बस को संभालने की कोशिश की, लेकिन मुझे यकीन था अब हम किसी साधारण सड़क पर नहीं थे। बस के झटकों के बीच कंडक्टर मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानता था जो मैं नहीं जानता था। यह जगह तुम्हारे डर से बनी है, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, कोई डर नहीं, बल्कि उसमें एक ठंडा एहसास था, जैसे उसे यह सब पहले से पता हो। क्या मतलब? मैंने पूछा, लेकिन मेरे गले से मुश्किल से आवाज निकली। तुम यहां क्यों आए हो कुंदन? मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया। लेकिन यह सच नहीं था। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी यादें धुंधली हो गई थीं। तुम्हारे जैसे लोगों को ही यह बस मिलती है, कंडक्टर ने आगे कहा, जो भटके हुए हैं, जो किसी और जगह जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ एक बस ली थी। मैंने विरोध किया। हाँ, कंडक्टर मुस्कुराया, लेकिन यह कोई आम बस नहीं है। यह बस उन लोगों के लिए है जो खो चुके हैं अपने जीवन में, अपने रास्तों में। और अब यह तुम्हें वहीं ले जा रही है जहां तुम असल में बिलोंग करते हो।
उसकी बातों ने मुझे और उलझा दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने गुस्से से पूछा। कंडक्टर ने मेरी तरफ झुककर धीरे से कहा, यह बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है। कंडक्टर की बातों ने मेरे अंदर एक भयानक बेचैनी पैदा कर दी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, बस के बाहर का दृश्य बदल चुका था। अब सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वह बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे, उसके कपड़े फटे हुए थे। वह एक जगह पर जड़ होकर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। रुको! मैंने चिल्लाया, लेकिन ड्राइवर ने बस की गति नहीं घटाई। वह हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। मैंने कंडक्टर की ओर देखा, लेकिन कंडक्टर शांत खड़ा रहा। वह सिर्फ तुम्हें दिख रहा है, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैंने खिड़की से झांककर बूढ़े आदमी को देखा। अब उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, जैसे वह मुझसे कुछ मांग रहा हो। हमें उसे रोकना होगा, मैंने जोर देकर कहा, लेकिन तभी बस उसके करीब पहुंच गई। बूढ़े आदमी ने एक अंतिम भयानक चीख मारी और अगले ही पल वह गायब हो गया। उसकी जगह अब सिर्फ घना अंधेरा था। बूढ़े आदमी का अचानक गायब हो जाना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मैंने खिड़की के बाहर देखा, जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था। वहां अब केवल गहरी काली धुंध थी। अब सड़क और भी डरावनी हो चुकी थी, जैसे यह किसी अंतहीन भूल भुलैया में तब्दील हो गई हो। बस के अंदर भी स्थिति अजीब होने लगी थी। यात्रियों के चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनके शरीर टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। उनकी आंखें काले गड्ढों जैसी दिखने लगी थीं। उनकी खाल पर अजीब दाग उभरने लगे थे, जैसे वे धीरे धीरे किसी और चीज में बदल रहे हों। ड्राइवर की स्थिति भी अजीब थी। उसके हाथ सख्त थे, मानो लकड़ी में बदल गए हों। वह अब भी गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी आंखें आगे देखने की बजाय खालीपन में टिकी थीं, जैसे वह अब एक इंसान नहीं बल्कि बस का ही हिस्सा बन चुका हो। यह हो क्या रहा है? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस अचानक एक झटके से मुड़ी और मैं अपनी सीट से गिरते गिरते बचा। कंडक्टर अब भी वहीं खड़ा था। उसकी मुस्कान और भी भयावह हो गई थी। अब समय आ गया है, उसने धीरे से कहा। किस चीज का? मैंने गुस्से और डर से कांपते हुए पूछा। उसने मेरी ओर देखा और फुसफुसाया, तुम्हारी परीक्षा का। मुझे अब तक यकीन नहीं था कि मैं कोई सपना देख रहा था या फिर किसी भयानक सत्य का सामना कर रहा था। मेरे पास एक ही रास्ता था, बस से उतरना। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और उसे जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। मैंने खिड़की के शीशे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन वह किसी पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। कोई है, मैंने चिल्लाकर कहा। कोई मेरी मदद करो। यात्रियों ने एक साथ मेरी ओर देखा। उनकी आंखें काली थीं, उनकी मुस्कानें असामान्य रूप से चौड़ी हो गई थीं। और कोई नहीं आएगा, एक महिला ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा घबराहट भरा मजाक था। मैंने कंडक्टर की ओर देखा। तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? मैंने गुस्से में पूछा। क्योंकि तुमने खुद को इस यात्रा के लिए चुना, उसने शांति से कहा। मुझे याद आया कि मैं बस में कैसे चढ़ा था। अचानक बिना ज्यादा सोचे समझे तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान बनी रही। बस अचानक फिर से झटके से हिली और अंदर की रोशनी एक पल के लिए बुझ गई। अब सिर्फ घना अंधेरा था। अंधेरे में मैं बस की दीवारों पर उंगलियां फिराने लगा। अब वे धातु जैसी ठंडी नहीं थीं, बल्कि उनमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे वे जिंदा हों। फिर एक आवाज आई, यह कोई साधारण बस नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। आवाज दोबारा आई। कौन हो तुम? मैंने घबराकर पूछा। हम वे हैं जो यहां से कभी लौट नहीं सके, आवाज ने जवाब दिया। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथों में कंपन हो रहा था।
तो क्या मैं मर चुका हूं? मैंने खुद से ही पूछा। अभी नहीं, आवाज ने कहा, लेकिन तुम्हें बस से बाहर निकलने के लिए एक कीमत चुकानी होगी। कीमत? ये बस किसी को जाने नहीं देती, बिना बदले में कुछ लिए, आवाज ने कहा। अब तक मुझे सब कुछ समझ में आ चुका था। मैं एक फैसले के करीब था और शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मुझे समझ आ चुका था कि इस बस से बाहर निकलने के लिए कुछ त्याग करना होगा। क्या मुझे किसी और को छोड़ना होगा? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, आवाज ने उत्तर दिया। मैंने यात्रियों की ओर देखा। उनकी आंखें अब भी काली थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक सवाल था, जैसे वे जानते थे कि क्या होने वाला है। कंडक्टर मुस्कुराया। तो कुंदन कौन जाएगा? मैंने घबराकर चारों ओर देखा। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, मैंने कहा। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कंडक्टर ने धीरे से कहा। बस अब और भी गहरे अंधेरे में जा रही थी। मैं जानता था कि अगर मैंने कोई निर्णय नहीं लिया तो मैं भी उनमें से एक बन जाऊंगा। और तभी मैंने देखा वही आदमी जो बस में सबसे चुपचाप बैठा था, वह मेरी तरह सामान्य दिख रहा था। उसकी आंखों में वही डर था जो शायद मेरी आंखों में भी था। क्या मैं उसे चुन सकता हूं? मैंने डरते हुए पूछा। तुम किसी को भी चुन सकते हो, आवाज ने कहा। उस आदमी ने मेरी और देखा, जैसे उसे एहसास हो चुका था कि अब क्या होने वाला है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बस ने अचानक ब्रेक लगा दिया। बस के भीतर सन्नाटा था, लेकिन यह कोई सामान्य शांति नहीं थी। यह वैसा सन्नाटा था जो तूफान से पहले छा जाता है, जो भीतर ही भीतर डर और घबराहट से भरा होता है। मैं अब जान चुका था कि इस यात्रा का अंत तभी होगा जब कोई अपने आप को त्यागने का निर्णय लेगा। लेकिन कौन? मैंने अपनी सीट से उठकर चारों ओर देखा। यात्रियों के चेहरों पर अब तक का सबसे भयानक डर था। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर पसीना। कुछ लोग धीरे धीरे कांप रहे थे, जैसे उनके शरीर अब इस तनाव को झेल नहीं पा रहे थे। हम में से कोई नहीं जाना चाहता, एक बूढ़े आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं मुश्किल से सुन पाया। लेकिन हमें किसी को चुनना होगा, मैंने जवाब दिया। खुद को भी यह कहने में अजीब महसूस हो रहा था। कंडक्टर अब भी वहीं खड़ा था। उसकी मुस्कुराहट पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। समय बहुत कम है, उसने धीरे से कहा। मैंने अपने चारों ओर देखा। यह किसी और के लिए आसान निर्णय नहीं था। शायद यह निर्णय मुझे ही लेना होगा। लेकिन क्या मैं किसी और को बलिदान करने के लिए तैयार था? और अगर नहीं, तो क्या इसका मतलब था कि मैं खुद को बलिदान कर दूं? कंडक्टर मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता था कि मैं क्या सोच रहा था। हर यात्री को अपने डर से जूझना होगा, उसने धीरे से कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। इस बस की यात्रा केवल एक साधारण सफर नहीं है, उसने जवाब दिया। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। जो सबसे अधिक भयभीत है वही सबसे पहले जाएगा। मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैंने किसी को नहीं चुना, मैं किसी को बलिदान नहीं कर सकता, मैंने गुस्से में कहा। तुम्हें चुनना होगा, उसने शांत आवाज में कहा, या फिर तुम्हारा डर तुम्हें निगल जाएगा। मुझे अब तक यकीन नहीं था कि यह सब असली था या कोई भ्रम, लेकिन जो भी हो, मुझे एक निर्णय लेना था। मैंने अपनी सबसे गहरी, सबसे भयानक चिंता को महसूस किया, और वह थी अपनी ही नाकामयाबी का डर। अचानक बस की खिड़कियां धुंधली हो गईं। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ गहरा काला अंधकार। फिर वह आवाज आई, तुम्हें खुद का सामना करना होगा। और तभी सामने की सीट पर कोई बैठा दिखाई दिया। वह मैं था, मेरा ही दूसरा रूप। लेकिन उसकी आंखें काली थीं, चेहरा भावशून्य था। तुम मुझसे डरते हो, उसने कहा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैंने घबराकर जवाब दिया। मैं वही हूं जो तुम नहीं बनना चाहते। वह मुस्कुराया। तुम्हारी असफलताएं
तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा डर, मैं तुम्हारी सच्चाई हूं। बस अचानक तेजी से हिलने लगी, जैसे यह किसी गहरी खाई में गिर रही हो। अचानक अब बस एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका। हम एक विशाल खाई के किनारे खड़े थे। बस का अगला पहिया हवा में लटक रहा था और जरा सा हिलने पर हम सब नीचे गिर सकते थे। अब निर्णय का समय आ गया है, कंडक्टर ने कहा। बस में अब अराजकता थी। कोई दरवाजा पीट रहा था, कोई सीट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। क्या यह बचने का रास्ता है? मैंने खुद से पूछा। लेकिन वह रोशनी धीरे धीरे पास आई और मुझे समझ आया, यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। यह एक आत्मा थी। यह उन लोगों की आत्मा थी जो इस बस में पहले आ चुके थे। हमें छोड़ दो, मैंने विनती की, लेकिन कंडक्टर ने सिर्फ सिर हिलाया। हर चीज की एक कीमत होती है, उसने कहा। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपनी आंखें खोली और मैं अपने कमरे में था। मैंने जल्दी से उठकर चारों ओर देखा। क्या यह सिर्फ एक सपना था? लेकिन मेरा शरीर अब भी थका हुआ था और मेरे कपड़े गीले थे, जैसे मैं सच में किसी यात्रा से लौटकर आया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया। आज की तारीख वही थी जिस दिन मैंने बस ली थी। मैंने चैन की सांस ली। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी मैंने खिड़की से बाहर देखा और वहां वही बस थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।